नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बीएड के पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसका एक यूनिट है बेसिक स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल इवैल्यूएशन, यानी कि स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन के यूनिट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। और ये उस चैप्टर का, उस टॉपिक का दूसरा वीडियो है जो है हमारा पार्ट 2। जी हाँ, ये पार्ट 2 है जिसे हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट में डिवाइड किए थे। इसके प्रीवियस वीडियो को आप जाकर के मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। हमारा चैनल है के क्लास। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मीन्स। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने मीन के प्रत्यक्ष विधि यानी कि इसके फर्स्ट टाइप को देख लिया था, जिसमें हमने देखा था कि प्रत्यक्ष विधि जो होता है उसे हम लोग दो भाग में कैटेगराइज कर देते हैं। एक हमारा होता है अनग्रुप डाटा के लिए, जिसे हम लोग अवर्गीकृत या अव्यवस्थित आंकड़े कहते हैं, और एक हमारा होता है ग्रुप डाटा के लिए, जिसे हम लोग वर्गीकृत या व्यवस्थित डाटा कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा था इसके फॉर्मूलाओं को। इसका जो पहला फॉर्मूला है हमारे अनग्रुप डाटा के लिए वो है एक्स बार। हम लोग मान देखो एक्स बार से डिनोट करते हैं, और एक्स बार होता है समेशन ओवर 1 to n xi बाय n। यहाँ पर xi हमारा प्रेक्षणों के सभी मान, यानी कि कोई भी प्रयोग करते हैं, कोई भी अध्ययन करते हैं, तो उसमें जो भी हमारे आंकड़े होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेक्षण। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है प्रेक्षणों, या फॉर्मूला का मतलब है प्रेक्षणों के सभी मान, और n यहाँ पर है प्रेक्षणों की कुल संख्या। और इसके दूसरे जो फॉर्मूला है जिसे हम लोग वर्गीकृत डाटा यानी कि ग्रुप डाटा के लिए यूज करते हैं, उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ओवर आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई बाई समेशन ओवर आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई। ठीक है, और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एफ डिनोट कर रहा है आपके बारंबारता को। ठीक है, इसके प्रीवियस क्लास में मैंने बारंबारता को भी डील किया हुआ है कि बारंबारता क्या होता है। वो क्या होता है, किसी भी प्रयोग में जो संख्या जितनी बार आती है वो उस प्रयोग की बारंबारता कहलाती है। ठीक है, इसके बाद एक्स आई यहाँ पर मध्य चिन्ह है। मध्य चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे समेशन ओवर आई इज इक्वल टू 1 to n का मतलब होता है, समेशन मतलब होता है सारे का सम, सारे का योग, और आई इज इक्वल टू 1 to n। तो ये आई इज इक्वल टू हमारा x1 x2 से स्टार्ट होकर के वो xn तक जाता है, जितना भी हमारे पास डाटा दिया हुआ रहेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके दूसरे टाइप, यानी कि कल्पित माध्य विधि। नाम से ही पता चल रहा है, एज्यूम्ड मीन मेथड। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, माध्य बनाने से पहले ही एक माध्य को एज्यूम कर लेते हैं। उस आंकड़े के जो भी हमारा आंकड़ा, जो भी डाटा दिया हुआ रहता है, उससे हम लोग एक मान को एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, माध्य बराबर ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई। ठीक है, यहाँ पर ए जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर ए हमारा है कल्पित माध्य मतलब एज्यूम्ड मीन, और यहाँ पर एफ हमारा बारंबारता है। एक नया टर्म हमारा यहाँ पर दिख रहा है जिसे हम लोग कहते हैं डी। डी का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए, जिसे हम लोग जब क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थात प्रत्येक एक्स आई से ए का विचलन। डी का मतलब होता है डेविएशन। डेविएशन किस पर कर रहा है, तो प्रत्येक एक्स आई से हम लोग जब उसके एज्यूम्ड मीन को माइनस कर देते हैं तब। तो फिर आगे हम लोग बात करेंगे इसके क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे सारणी में हैं। यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस में एक वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा और एक विद्यार्थियों की संख्या, जिसे हम लोग सिंपली बारंबारता यानी कि एफ आई समझ लेंगे। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप बटा हुआ है जिसमें 55 से 70 लाने वाले बच्चों की संख्या 6 है। यहाँ पर 85 दिया हुआ है जिसका मतलब है 85 से 100 नंबर वाले बच्चों की संख्या 6 है। वैसे यहाँ पर 10 से 25 नंबर वाले बच्चों की संख्या 2 है। यहाँ पर इसका मतलब है इस ग्रुप में 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो भी हमारा सारणी क्षैतिज रूप में है इसको हम लोग स्तंभ में लिख लेंगे, और पहले वाला जो हमारा स्तंभ होगा वो होगा हमारा किसका, वो होगा हमारा वर्ग अंतराल का। दूसरा हम लोग मध्य बिंदु जिसको एक्स आई से डिनोट करेंगे, और तीसरा हमारा बारंबारता आ जाएगा। ठीक है, वर्ग अंतराल के बाद मध्य बिंदु के बाद बारंबारता। बारंबारता का आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत उससे हमारे कैलकुलेशन में नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल मैंने लिख लिया है 10 से 25, 25 से 40, 40 से
55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, जितना आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था। और उसके साथ ही यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो ऊपरी सीमा कितना दिया हुआ है 25 और निम्न सीमा कितना दिया हुआ है 10, हो गया 35 बटे 2, यानी कि 35 बटे 2 बराबर होगा 17 बटे 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा 32.5 आ गया। कैसे आ गया वो, तो बस कुछ नहीं करना है, 40 और 25 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 65। 65 को हम लोग 2 से जब भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 तिया 6, फिर 2 दूना 4, पॉइंट 2 बचे 10। तो ये हमारा हो गया 32.5। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, 40 से 55 कितना है, 40 से 55, तो 55 और 40 हो जाएगा हमारा 95। 95 को फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 चौके 8 और फिर 2 सत्ते 14.5। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करके हम लोग सारे का मध्य बिंदु निकाल चुके हैं 92.5 तक। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर 17 से 32 का जो डिफरेंस है वो 15 है और फिर 32 से जो हमारा 47 का डिफरेंस है वो 15 है। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, 15 को जोड़ करके यहाँ पर मध्य बिंदु निकाल सकते हैं, जो आपके एग्जाम्स में आपके टाइम को बचाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं इसके बारंबारता में। तो क्वेश्चन में जिस तरह से 2, 3, 7, 6 और फिर एक 6 होगा तो उसे हम लोग लिखे हैं जैसे क्वेश्चन में आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो सेम ऐसे लिखने के बाद अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जब हम लोग के पास प्रत्यक्ष विधि था ही तो फिर इसकी आवश्यकता क्यों हुई। तो आपका जो कल्पित माध्य विधि है और इसके आगे वाला जो पग विचलन विधि है वो हमारे सांख्यिकी के कैलकुलेशन को थोड़ा सा सरल बना देता है। क्यों, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं एफ आई और एक्स आई करता तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता, इस पॉइंट को इससे इंटू करना पड़ता, 60.25 को इससे इंटू करना पड़ता, फिर 77.5 को इससे इंटू करना पड़ता, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता। तो इसको ईजी करने के लिए हम लोग क्या किए, डी आई निकालें। डी आई का मतलब क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है ए किसको माने, तो ए हम लोग मानते हैं मध्य बिंदु से। ठीक है, ये हम लोग मानते हैं मध्य बिंदु पर। यहाँ पर हमारा कितना नंबर लिखा हुआ है, एक सेकंड, मध्य बिंदु पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर टोटल है 6 नंबर, टोटल हमारा 6 नंबर दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर दिख रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि यह 62.5 को ही ए क्यों माने। तो हमारा ए मानने का क्या फंडा है कि अगर यहाँ पर हम लोग बीच वाला अंक को फाइंड करते हैं, बीच वाला जैसे 5 रहेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो इस बीच वाले को हम लोग क्या मानेंगे, एज्यूम मीन मान लेंगे। तो यहाँ पर तो 6 था, तो यहाँ पर बीच में कौन सा आ रहा है, बीच में ये आ रहा है। तो आप इसे या फिर इसे किसी को भी कल्पित माध्य मान सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल्पित माध्य हम लोग मध्य बिंदु के सारणी से मानते हैं और मध्य बिंदु के जो बीचों बीच में जो हमारा रहता है, बीचों बीच में जो हमारा संख्या रहता है उसे हम लोग मध्य कल्पित माध्य मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर 62.5 को कल्पित माध्य मान करके सॉल्व किए। तो यहाँ पर ए हमारा कितना हो गया, ए बराबर हो गया हमारा 62.5। आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर 47.5 भी लीजिएगा तो आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डी आई बराबर एक्स आई। तो एक्स आई यहाँ पर क्या है, x1। ठीक है, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा x3 है, ये हमारा x4 है, फिर 5 6 इस तरह से। तो सबसे पहले x1 से हम लोग a को घटाएंगे, मतलब 17.5 से हम लोग घटाएंगे कितने को, 62.5। ये तो हमारा a बन गया है। तो 17.5 घटाओ 62.5, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 5, यहाँ से कट गया अच्छे से, फिर साथ में 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा और फिर यहाँ पर बचेगा 4। तो यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, और दोनों में बड़ा कौन है, 62.5 है, तो चले लग गया माइनस आ गया। ठीक है, इस तरीके से फिर सेम क्या करना है, 32.5 से हम लोग 62.5 को घटाएंगे तो 32 62 30 बचता है, तो 30 माइनस में फिर 15 आ गया, फिर 62.5 से 62.5 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 77.5 से 62.5 को घटाएंगे तो प्लस में 15 आ जाएगा, फिर 92.5 से 62.5 को घटाओगे तो 30 हमको पॉजिटिव में मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमको क्या है, अब आ जाते हैं डायरेक्ट हमें फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला में क्या था, फॉर्मूला यहाँ पर आ जाओ, डायरेक्ट फॉर्मूला देख सकते हैं आप, यहाँ पर आ रहा है फॉर्मूला a प्लस एफ आई डी आई, मतलब हमको एफ आई और डी आई का गुणनफल चाहिए और उसका समेशन चाहिए, यही चाहिए ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक हमारा डाटा बनेगा एफ आई डी आई का। तो यहाँ पर एफ आई डी आई, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, एफ आई ये है, डी आई ये है। तो 2 से 45 को गुना करेंगे तो -90, 3 3 9, ये भी -90, फिर इसी प्रकार
7 को फिर -15 से गुना करेंगे तो 15 7 105, वो भी माइनस में आ जाएगा। 6 को 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 आ गया। 15 को 6 से गुना किया तो 15 6 90 आ गया। और फिर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 30 को इससे गुना किए तो 180 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 9 का 9, 9 दूना 18, ठीक है, 9 का 9, 9 दूना 18 और फिर 105 टोटल करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा माइनस कितना आएगा, माइनस हमारा आ जाएगा 315, -315। और फिर यहाँ पर क्या हम लोग सम कर रहे हैं, मतलब जोड़ कर रहे हैं, तो 9 का 9 18 होती है 27, यहाँ पर आ गया हमारा 27, मतलब -315 घटाओ जोड़ कर रहे हैं कितना 270, 200 9 का 18 होती है 27, 9 से 27 और यहाँ पर 9 का 18 होती है 27 और ये 27 था। अच्छा ठीक है, इसको कल जोड़ने पर थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। 9 या 27 हो गया हमारा, 9 का 18 होती है 27, 28 29 85 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा -285 प्लस हमारा आ गया 270। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, नेगेटिव में -15, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए नेगेटिव में -15। तो इस नेगेटिव में जो -15 है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख दिए सम करके, -15 आ गया। समझ में आया कैसा आया। और जोड़ने के बाद यहाँ पर हमारा FI 30 आएगा, क्योंकि 30 बच्चों का हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग अरेंज करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, इसको अरेंज करने के बाद हमारा क्या दिख रहा है, यहाँ पर अरेंज किए हैं हमने। तो A बराबर 62.5 हमारा समेशन ओवर I = 1 to n FI 30 है। और फिर समेशन ओवर I = 1 to n FI DI हमारा -15 है। सारे को फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला में फिट करना है। ठीक है, यहाँ पर 15 का 15, 15 दूनी 30, मतलब 1.2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5। तो 0.5 क्या है, माइनस में, इसलिए माइनस में 0.5 इसको हटाएंगे हम लोग। इसको कैसे हटाएंगे, तो 62.5 प्लस माइनस हो जाएगा -0.5। तो 62.5 से 0.5 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 62 और ये हमारा माध्य आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक बार छोटा सा रिकैप। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, वर्ग अंतराल में लिखेंगे। वर्ग अंतराल में लिखने के बाद इसका मध्य बिंदु फाइंड करेंगे। मध्य बिंदु फाइंड कैसे करना है उसका मैंने ट्रिक भी बता दिया। अगर दोनों का डिफरेंस 15 आया तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करके इस दोनों के बीच के किसी भी डाटा को हम लोग ए मान लेंगे। ठीक है, बारंबारता तो आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा यहाँ पर। इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, x1 - a माइनस करते जाएंगे, जो डाटा आएगा फिर इसको इससे गुना करके हम लोग आंसर फाइंड कर लेंगे। तो ये तो हमारा हो गया कि हम लोग कैसे कल्पित माध्य विधि से निकाल सकते हैं माध्य। अब हम लोग बात करेंगे पग विचलन विधि यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है A यानी कि कल्पित माध्य प्लस समेशन ओवर FI UI। यहाँ पर नया टर्म क्या है, UI, इसको समझेंगे। फिर यहाँ पर समेशन ओवर FI तो सेम है, और एक H कि H का मतलब क्या होता है। तो एक एक करके देख लेते हैं सारे का मीनिंग। A का मतलब होता है कल्पित माध्य, F का मतलब होता है बारंबारता, U का मतलब होता है XI - A बटे H। यहाँ पर बटे H आ गया तो ये UI हो गया। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि XI - A जो है उसको हम लोग DI बोलते हैं, यानी कि UI बराबर हो गया हमारा DI/H। ये भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग फिर से। ठीक है, और यहाँ पर H का मतलब होता है वर्ग अंतराल का वर्ग माप। जैसे कि 10 से 25, तो 10 से 25 का वर्ग माप क्या हो जाएगा, बीच में कितना का डिफरेंस है, 15 का। तो यहाँ पर हो गया वर्ग माप 15। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, H फाइंड करते हैं। सेम क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या 62 आता है। ये भी हम लोग इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो कैलकुलेशन थोड़ा सा और लेंदी ना हो जाए, तो उसको हम लोग और सरल बना देते हैं। देखिए स्टेप यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, स्टेप यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन क्या करना है हमको, कैलकुलेशन को और ईजी करना है। ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, वही डाटा बनाएंगे। ठीक है, वो डाटा बना लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने वर्ग अंतराल सेम वैसे ही बनाया, फिर बारंबारता लिख लिया, मध्य बिंदु कैसे फाइंड करना वो भी फाइंड कर लिया। DI तक सेम रहेगा, जैसे हम लोग कल्पित माध्य बनाते हैं सेम वैसे ही हम लोग ये पग विचलन विधि में DI तक सेम लिखेंगे। वही तरीका हमारा होगा 8 फाइंड करने का, वैसे ही हम लोग DI निकालेंगे। DI बनाने के बाद, ठीक है, आप देख लीजिएगा एक बार फिर से वीडियो को कि DI तक मैंने कैसे कैसे आपको बताया था। और अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा कि DI हम लोग कहाँ कैसे निकाले थे। इसके बाद आ जाता है U। तो U में एक टर्म है हमारा H। तो यहाँ पर H कितना है भाई, तो देखिए यहाँ पर H सारे हमारा जो वर्ग अंतराल होता है उसको हम लोग देखते हैं। किसी भी वर्ग अंतराल को आप रैंडमली उठा लीजिए और देख लीजिए कि उसका डिफरेंस कितना है। जैसे 70 से 55 में कितना है, 15 का। फिर 100 से 85 में कितना का है, 15 का। 10 से 25 में कितना है, 15 का। तो यहाँ पर H क्या हो गया, 15। अब देखिए 45 को 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा, -3। -30 को 15 दूना 30,
15 का 15, ये तो 0 हो गया 0 हो गया। उसके बाद 15 का पॉजिटिव में 15, फिर 15 दूनी 30। समझ में आ गया UI कैसे निकालना है। अब देखिए हमको क्या करना है, FI और UI को इंटू करना है, FI और UI को इंटू करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 तिया, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 तिया 6, 3 दूना -6, ठीक है, 7 और -1 -7, 6 इंटू 0 0 हो गया, 1 छक 6, 6 दूना 12, मतलब 12 और 6 18, कितना हो गया, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव में हम लोग का। पहले इधर से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 18 पॉजिटिव में, और फिर 6 का 6 12 और 7, 12 7 हो गया हमारा 19, 19 लेकिन नेगेटिव में, तो -19 और 18 का टाइम, तो इसमें कितना बचेगा -1। तो यहाँ समेशन ओवर FI UI -1 आ गया। सेम यहाँ पर वैसे ही हम लोग लिखेंगे, यहाँ FI बराबर 30, कल्पित माध्य 62.5, FI -H, इसके बाद H हम लोग निकाल लिया 15। कोई भी एक वर्ग अंतराल का यूज करके माध्य का फॉर्मूला हमारे सामने एकदम है, बस माध्य के फॉर्मूला में इसको फिट करना है। H यहाँ पर एक नया है, इसको H लिख लेना है। उसके बाद 1/30 FI UI, देखो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला को गलत लिखे, यहाँ पर ये जो UI है वो ये नहीं होगा, ठीक है, ये UI नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ FI होगा। तो FI का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 30 था, याद कीजिए। उसके बाद फिर इसको सॉल्व किए, तो यहाँ पर आ गया, ये देख पा रहे होंगे आप, ठीक, 15 का 15, 15 दूना 30, मतलब 1/2 आ गया। माइनस में 1/2 हो, इसको 0.5 भी लिख सकते हैं, और फिर इसको घटाने के बाद आंसर हमारा आ गया 62। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसमें मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पर FI UI की जगह ये UI नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कल्पित माध्य विधि द्वारा हम लोग अपने माध्य को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लोग कल्पित माध्य और फिर पग विचलन विधि को सॉल्व किए हैं। तो ये हमारा ये जो सीरीज स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मीन। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 3 टाइप होते हैं, जिसमें हमने इसके मीन वाले पोर्शन को कवर कर लिया। आगे जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है मीडियन और मोड, जो आने वाले वीडियो में आप देख पाएंगे। मीन तो कंप्लीट हो गया, हमारा मीडियन और एक हमारा है मोड, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।